टू वेदांतु बायोटॉनिक। दिस इज संजय आर्य, योर केमिस्ट्री विज़ार्ड, एंड स्वागत है आप सभी लोगों का ऑन दिस अमेजिंग सेशन। तो आप लोगों का ना हमेशा ये डाउट रहता था कि सर आप कैसे आसानी से नीट के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री के। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल में सॉल्व करता हूं उसी की मैं एक टेक्निक रिवील करने वाला हूं, और आज का सेशन मैंने उसी के ऊपर लिखा हुआ है, विच इज आवर फास्टेस्ट वे टू सॉल्व द नीट केमिस्ट्री प्रॉब्लम। तो इसके लिए कुछ सेट ऑफ की पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको फिर स्मार्ट कैलकुलेशन भी करना आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव सम की पॉइंट व्हिच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, है ना। सबसे पहला क्या होता है कि हमेशा हम लोग अप्रॉक्सीमेशन यूज करते हैं। मैं कभी भी कोई कैलकुलेशन को कंप्लीटली सोल्व नहीं करता हूं, बस मैं एक आइडिया लेता हूं एंड देन क्विकली इसे मैं सोल्व कर देता हूं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस आपको Z इक्वल्स टू 30 तक पता होनी चाहिए, यानी हाइड्रोजन से लेके जिंक तक के सारे एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। तो इससे आपका क्या ईज बढ़ जाता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। थर्ड है बेसिक लॉगरिथम मस्ट बी नोन। बच्चों बेसिक लॉगरिथम यानी 1 से लेकर 10 तक लॉगरिथम की वैल्यू, बेसिक उनके आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज ये आपको आनी चाहिए। और अगर नहीं भी आते हैं तो डोंट पैनिक, मैं एक नया आपके सामने सेशन लेके आऊंगा ओनली ऑन लॉगरिथम। तो जल्दी से फटाफट से बढ़ते हैं इन पॉइंट्स को यूज करने के लिए। नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन जो है आपका, इन एन एक्सपेरिमेंट 18.04 मैनिटोल वर डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर जो है ऑफ वाटर वाज लोवर्ड बाय 0.309 mmHg फ्रॉम 17.535 mmHg। हमें कैलकुलेट करना है दी मोलर मास ऑफ मैनिटोल। बच्चों ये क्वेश्चन जो है इट्स अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं बताऊंगा कि क्या स्मार्टेस्ट तरीका हो सकता है, व्हाट कुड बी द फास्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये कि क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन चैप्टर से लिया गया है एंड इट इज बेस्ड अपॉन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। फॉर्मूला बताइए क्या होता था। फॉर्मूला होता था डेल्टा पी, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिवाइडेड बाय पी नॉट। पी नॉट आपका होता था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड इट इज इक्वल्स टू द एक्स ऑफ सॉल्यूट। यहां पे एक्स होता है आपका मोल फ्रैक्शन। बच्चों उसका फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब सबसे पहला अप्रोक्सीमेशन हम यहीं पे यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आपके सामने क्या गिवन है। ये वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है ना वो एक्सेप्शनली बहुत कम है कंपेयरिंग टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हाउ कम? बिकॉज यहां पे आपके सामने क्या गिवन है, 18.04 ग्राम जो आपका मैनिटोल था। और आप सारे ऑप्शंस चेक कर लीजिए, इन सारे ऑप्शंस में से आप पाएंगे कि जो मिनिमम वैल्यू भी है दैट इज 80। कितना दिया हुआ है आपके पास में? 80। यस 80 जो आपके पास में मास जो सबसे कम दिया हुआ है, अगर आप इसे भी यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए, तो भी वैल्यू कितनी आएगी? 18 डिवाइडेड बाय 80, ऑलमोस्ट 1/4। तो काफी कम वैल्यू है, 0.25 वैल्यू आएगी। लेकिन अगर अपन बात करें किसकी, वाटर के अगर मोल्स की बात करें सॉल्वेंट के, तो वो कितना है? 100 ग्राम, एंड वाटर का मोलर मास होता है 18। 100/18 आपको मिलेगा 5.55। दैट मींस कि आप लोग तो बहुत दूर हैं इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको सबसे पहले क्या लिख देंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए और फिर एक नेक्स्ट लेवल का अप्रोक्सीमेशन सीखेंगे। डेल्टा पी कितना गिवन है आपके सामने? 0.309 डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है आपको? टोटल प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का 17.535। यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज यूनिट्स दोनों के सेम दिए हुए, राइट। नेक्स्ट आते हैं इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना गिवन मास है बच्चों? यहां पे मास गिवन है सॉल्यूट का 18.04 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना गिवन है बताइए इसका? हमें कैलकुलेट करना है m मान लीजिए, ठीक है, m सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। देन डिवाइडेड बाय आ जाएगा क्या आपका, नीचे क्या आएगा आपके पास में? गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। बच्चों गिवन मास कितना है? 100 है, और मोलर मास कितना दिया हुआ है आपके पास में? 18। तो बच्चों क्या करेंगे, डायरेक्टली यहां पे हम लोग डायरेक्टली इसको लिख देते हैं 18 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, उल्टा लिख रहा हूं, 100 डिवाइडेड बाय 18, है ना। 100 डिवाइडेड बाय 18 आएगा, 100 नीचे रह जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। तो लाइक दैट हम लोग इसको प्रेजेंट कर लेंगे। अब पार्ट आता है आपका अप्रोक्सीमेशन को यूज करने का, बिकॉज यहां पे ना मेरे पास में बहुत ज्यादा जगह है और ना ही मेरे पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। क्या करेंगे जल्दी से, इसे मैं लिख दूंगा m इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने ना, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू कुछ बन जाएगी। देखिए ये 17.535 है,
इसको भी अप्रोक्सीमेटली आप ले लीजिए 18, तो ये बन जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 18, ऊपर क्या है 18 इंटू 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 0.309। बच्चों जब ये वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना बन जाएगा, दिस विल बी 30.9, तो क्या बन जाएगा 30.9। इस वैल्यू को आप सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है वैल्यू, जैसे अगर मैं मान लीजिए इसको सॉल्व करता हूं 6 से सॉल्व करते हैं, तो 6 से देखिए कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 और ये कितना आ जाएगा 6 5 जा ऑलमोस्ट 5.1 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। अब आप क्या कर देंगे, इसी वैल्यू को फिर से फर्दर सोल्व करेंगे। ये 5 से इसको ले लीजिए, 5 1 जा 5 और 18 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 5 3 जा 3.6 के आसपास ये आएगा, 3.6 आ जाएगा लेट्स से, अगर मैं इसको 5 मार के चलता हूं तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू क्या आ रही है 18 3 जा 54 इंटू 3.6। तो बच्चों यार एक चीज बताओ, अगर मैं इस वैल्यू को सोल्व करता हूं तो 54 3 टाइम्स कितना होगा, मतलब 50 इंटू 3 होता है 150, लेकिन ये वैल्यू से ज्यादा है। और 0.6 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.6 इंटू 54 कितना हो जाता है, 0.6 इंटू 50 होता था 30, तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए 150 प्लस 30 यानी 180 के आसपास आएगी। 180 के आसपास की कोई वैल्यू देखिए, अगर मैं यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करता तो 200 के पार जाती, यानी ये वैल्यू मेरी 180 से 200 के आसपास आ रही है। ये मेरा अपना अप्रोक्सीमेशन है, तो मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये मेरा टाइम किल कर देगा पूरा। चेक कीजिए कि ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू जो 180 से 200 के आसपास आ रही है, द ओनली वन वैल्यू व्हिच इज गिवन इज 190। बच्चों बिलीव मी, यही इसका करेक्ट आंसर है। कैसा लगा ये आपको? ऐसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे नीट के आए हुए कुछ क्वेश्चंस में। तो हम लोग यहां पे कर रहे हैं फास्टेस्ट वे टू सोल्व द नीट प्रॉब्लम। फटाफट से आ जाते हैं, व्हाट कुड बी द अनदर वे। यहां पे एक और क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, नीट 2022 का एक क्वेश्चन मैं लेके आऊं ताकि आपको प्रैक्टिकली दिखा सकूं कि कैसे मेरे जो अप्रोक्सीमेशंस के गेम है या एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का गेम है या फिर लॉगरिथमिक वैल्यूज का गेम है वो काम आता है और कैसे हम लोग फास्टेस्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। चलिए जानते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को इसकी रीडिंग करके कि 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट गिवन था एंड दैट इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन लाइक दिस। ये रिएक्शन आपकी हुई है। तो बच्चों आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है यहां पे ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सबसे पहला काम है, जब भी कोई स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए हमेशा बैलेंसिंग करें। वंस यू बैलेंस इट, उसके बाद में चेक करिए क्या कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, किसके बारे में डेटा दिया हुआ है। यहां पे आपको जो डेटा दिया है वो गिवन है आपको HCl के बारे में। तो बच्चों देखिए यहां पे मिल जाएंगे, ये है आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको सिखाया हुआ है, जैसे मोलैरिटी होता था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल बन जाएंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन अगर वॉल्यूम आपकी मिलीलीटर में है तो आपको अल्टीमेटली मिलेंगे मिलीमोल्स। तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई दीस टू टर्म, 50 मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.5। बच्चों 0.5 हाफ होता है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 25 मिलीमोल्स आपके पास में आंसर आ गया। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें क्लोजली क्या पता चल रहा है कि यार 2 मोल HCl जो थे, 2 मोल HCl कंज्यूम हो रहे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। परफेक्ट सी बात है, दिया हुआ है यहां पे। इसी के लिए अगर मान लीजिए ये 2 मोल की जगह पे ये कितना हो जाए, ये अगर आपके पास में 25 मिलीमोल्स हो जाए तो बच्चों आपको कैल्शियम कार्बोनेट कितने रिक्वायर्ड होंगे, आप बोलेंगे सर एग्जैक्टली हाफ, जैसे 2 का 1 25 का हो जाएगा 12.5। मिल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कितने मिल जाएंगे 25 डिवाइडेड बाय 2। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये क्या है मिलीमोल्स है, तो व्हाट आई कैन राइट इज इनटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। अब आप क्या निकालेंगे, मास निकाल देंगे, W ऑफ CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का वेट क्या होता था, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास। मोल कितने आपके पास में 25/2 इंटू 10 टू द पावर -3, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे मोलार मास से, तो ये बन जाएगा 12.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 100 ग्राम पर मोल बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है। इसे याद कर लीजिए या फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन वी आर डूइंग द फास्टेस्ट वे टू सोल्व द क्वेश्चन, तो आपको ये पता ही होना चाहिए, राइट। इसको सॉल्व कीजिए, कितनी वैल्यू आ रही है, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1.25 ग्राम मिलेगी, जो कि किसकी वैल्यू है, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट की। तो इम्प्योर कितना होगा, इम्प्योर थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि 95% ही प्योर है। तो एक तरीका तो क्या है कि डायरेक्टली ऑप्शन पिक कर लीजिए। कैसे करेंगे कि यार 1.25 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो मैं बच्चों कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्टली टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा।
लेकिन अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और ईज कर देता हूं आपके लिए। 1.25 ग्राम आपके पास में प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इंप्योर कितना होगा? मान लीजिए इंप्योर x ग्राम था, तो उस x का कितना परसेंट? 95% प्योर गिवन है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? 1.25 के इक्वल। व्हाट यू कैन डायरेक्टली डू इज कि x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 100/95 मल्टीप्लाई बाय 1.25, यानी ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.25 के आसपास ही, बट थोड़ी सी बड़ी आएगी क्योंकि 100 ऊपर है, 95 नीचे है। नीचे डिनोमिनेटर कम है, ऊपर वाला पार्ट ज्यादा है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली? जो वहां पे दिया हुआ 1.32। तो विदाउट सोल्विंग दिस एंटायरली आप डायरेक्टली पिक कर सकते थे ऑप्शन नंबर 3। कैसा लगा आपको ये टेक्निक? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। बच्चों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग टेक्निक जानने के लिए बने रहे ओनली ऑन पैच ओनली वेदांतु विद योर वन एंड ओनली केमिस्ट्री विजार्ड संजय आर्या। सी यू सून।